इस बात को सोचें जरा कि खुदा मसीह यीशु आपकी जो चर्च बिल्डिंग है उसके सामने खड़े हो जाएं, जिसके ऊपर बड़े खूबसूरत पत्थर लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी पेंटिंग बनी हुई है, बहुत सारी लाइटों से वो चमक रहा है, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, एसी लगे हुए हैं, बड़ी क्राउड है, बड़ी रेपुटेशन भी है। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहे कि तुम्हें ये सब दिख रहा है, एक भी पत्थर दूसरे पत्थर पर नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ, ये शॉकिंग है ना। हम अक्सर सोचते हैं बड़ी बिल्डिंग मतलब परमेश्वर बहुत खुश है, अच्छी इमेज है हमारी मतलब परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही सिखाती है। आज का संदेश एक चेतावनी है, एक वार्निंग है, और साथ ही साथ ये एक आईना भी है, एक आईना भी है। खुदा में आप सभी भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं आज मत्ती अध्याय 24 वचन 1 से लेकर 2 तक को, और ये पवित्र बाइबल का एक बड़ा ही खास हिस्सा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम सिर्फ स्टडी करेंगे वचन 1 और 2 की, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा, जो ढाया नहीं जाएगा। नो, प्रभु यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि पत्थर पत्थर नहीं छूटेगा, मतलब ये ढाया जाएगा, ये खत्म होगा, सब कुछ जाएगा, सब कुछ जाएगा। ये कोई नॉर्मल लाइन नहीं थी। प्रभु यीशु यहाँ पर टेंपल से बाहर निकल गए और बाइबल कहती है ही डिपार्टेड, मतलब वो बाहर निकल गया। कल के मैसेज में हम सीख रहे थे कि प्रभु यीशु बड़े दुखी हुए यरूशलेम के यहूदियों के इस हालात को देखकर। अब वो पूरे निराश या अंदर से टूटे हुए हैं और इस मंदिर को छोड़कर बाहर जा रहे थे। प्रभु यीशु इस मंदिर को छोड़कर बाहर जा रहे थे, मतलब अब और वो डिबेट नहीं करेंगे, अब वो और प्रचार इनके लिए नहीं करेंगे, अब वो और चेतावनियां नहीं देंगे, अब वो लौट कर वापस इनके पास नहीं आएंगे। ये प्रभु यीशु का आखिरी एग्जिट था इस मंदिर से। अब वो जा रहे हैं। ये जितने भी यहाँ पर रिलीजियस लोग थे, इनके गुरु थे, इनके साथ प्रभु यीशु का काम अब खत्म हो चुका है। अब वो लोगों को और चेलों को सावधान करने जा रहे हैं। अब वो उन्हें तैयार करेंगे। चेले प्रभु यीशु के पास आए और बोले कि हे रब्बी, हे गुरु, ये देखिए, ये टेंपल की बिल्डिंग को देखिए, ये कितनी खूबसूरत है, कितनी बढ़िया है। ये टेंपल जो था ये कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था। ये जो टेंपल जिसकी बात यहाँ पर चेले कर रहे थे, मैं यीशु को दिखा रहे थे, ये कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं था, ये बहुत अद्भुत स्ट्रक्चर था। जरुब्बाबिल और एजरा ने इसको बनाया था। आप कहेंगे नहीं, मंदिर तो शायद सुलेमान ने बनाया था। यस, उसने बनाया था, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बेबीलोन ने उस मंदिर को ढा दिया था, उसको खत्म कर दिया, उसको जला दिया था। उसके बाद एजरा, जरुब्बाबिल, नेहमिया लोगों ने इसको दोबारा खड़ा किया था। तो अब ये जो मंदिर बना था इसको खड़ा किया था जरुब्बाबिल ने और एजरा ने। हेरोदिस ने इसको वर्ल्ड क्लास मॉन्यूमेंट बना दिया। हेरोदिस जो था, क्योंकि वो यहूदी था, तो उसने इसके ऊपर और खर्चा किया और इसको टॉप क्लास बिल्डिंग में खड़ा कर दिया। 80 से भी ज्यादा साल लगे इस पूरी इमारत को, इस पूरे मंदिर को बनाने के लिए, इसको पूरी तरह से सजाने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए, और इसको सोने से कवर किया गया था। और सफेद कलर के जो मार्बल थे, जो पत्थर थे, जो दूर से स्नो के जैसे, मतलब जैसे बर्फ के जैसे दिखते थे, चमकते थे, इतने खूबसूरत थे, बेहतरीन डिजाइन था ये। लोग कहते थे ये मंदिर कभी विनाश नहीं होगा, इसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये कभी खत्म नहीं होगा। मंदिर इनके लिए इनका फखर था, इनका घमंड था, मंदिर इनके लिए इनकी आइडेंटिटी थी, और मंदिर यहां पर इनकी सिक्योरिटी भी थी। बिल्कुल वैसे ही आज हमारी चर्च बहुत बड़ी है, हमारी मिनिस्ट्री का नाम बहुत बड़ा है, हमारी रेपुटेशन बड़ी स्ट्रांग है लोगों के सामने। प्रभु यीशु इन चेलों को क्या कहते हैं? डू यू नॉट सी ऑल दिस, कि तुम क्या इन सब चीजों को नहीं देख रहे हो? मतलब तुम सिर्फ इसकी सुंदरता को देख रहे हो, तुम सिर्फ इसके बाहरी स्ट्रक्चर को देख रहे हो, तुम सिर्फ इसके ऊपर लगे हुए सोने को देख रहे हो, इसके श्वेत चमकदार पत्थरों को देख रहे हो, तुम सिर्फ सुंदरता को देख रहे हो, इसकी खूबसूरती को ही देख रहे हो, लेकिन मेन जो रियलिटी है वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है। मैं रियलिटी को देख रहा हूं, प्रभु यीशु ने यह सिखाना मांग रहे हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
नॉट वन स्टोन शैल बी लेफ्ट अपॉन द अदर, कि पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं गिराया जाएगा कि ये विनाश ना हो, ये ढाया जाएगा। सोचो, जो चीज 1000 साल से यहूदियों की जिंदगी का सेंटर थी, जिस पर लोग कसम खाते थे, जिसके खिलाफ बोलना अपने आप में ब्लास्फेमी था, परमेश्वर के खिलाफ बोलना था, वही चीज गिरने वाली थी, खत्म होने वाली थी। क्यों? क्योंकि वो घर जो प्रार्थना का होना चाहिए था, अब वो प्रार्थना का घर नहीं रहा। अब वो डाकुओं का घर बन चुका है, अब वो लुटेरों का घर बन चुका है, अब वो लोभियों की एक जगह बन चुकी है। यहां पर एक बहुत ही गहरा आत्मिक सत्य हमें दिखाई दे रहा है। परमेश्वर, प्लीज ध्यान से सुने इस बात को, बहुत ही ध्यान से सुने। परमेश्वर खूबसूरत बिल्डिंग से इंप्रेस नहीं होते। फिर से सुने, परमेश्वर खूबसूरत इमारतों से इंप्रेस नहीं होते। परमेश्वर अच्छी ब्रांडिंग से इंप्रेस नहीं होते। परमेश्वर हमारी अच्छी रेपुटेशन से इंप्रेस नहीं होते हैं। अगर अंदर हिपोक्रेसी है, अगर अंदर लोभ है, अगर अंदर पाप छिपा बैठा है, अगर अंदर घमंड छिपा बैठा है, अगर अंदर पश्चाताप नहीं है, तो अगर ये चीजें नहीं है तो हर खूबसूरत चर्च इमारत भी यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है। अगर ये है अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर अंदर घमंड है, लालच है, हिपोक्रेसी है, पाखंड है, पाप छिपा बैठा है, कोई पश्चाताप का नाम नहीं है, तो पवित्र बाइबल कहती है, हाउ लिटिल गॉड वैल्यूज स्प्लेंडेड हाउस ऑफ प्रेयर व्हेन दे आर मेड डेन ऑफ थीव्स। कि परमेश्वर इन अच्छी खूबसूरत चीजों की कोई परवाह नहीं करते, जब यही खूबसूरत चीजें डाकुओं का, चोरों का, लुटेरों का अड्डा बन चुकी है। परमेश्वर को पवित्र हृदय चाहिए, ना कि सिर्फ पवित्र इमारतें। ओके, बहुत जरूरी बात है। परमेश्वर को पवित्र हृदय चाहिए, ना कि पवित्र दीवारें। तो आज क्वेश्चन मेरे और आपके लिए ये नहीं है कि चर्च कितना सुंदर है। क्वेश्चन ये है कि क्या मेरी जिंदगी डाकुओं का, लुटेरों का अड्डा तो नहीं बन गई है? क्या मेरी आराधना, मेरी वर्शिप जो भी मैं करता हूं, क्या ये सिर्फ स्टेज पर है? मेरी जो दुआ है, क्या वो सिर्फ पब्लिक पर है, पब्लिक के सामने है, लोगों के सामने, लोगों के प्रेस करने के लिए? मेरा कैरेक्टर सिर्फ इमेज के लिए कि मेरी इमेज अच्छी बनी रहे? अच्छी रेपुटेशन का अच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी चीजें अगर हम इन चीजों को लेकर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन गुड रेपुटेशन का कोई वैल्यू नहीं है जब कैरेक्टर पाप से करप्ट हो चुका है, जब आपकी इनर लाइफ, जब आपके अंदरूनी जीवन में कोई पश्चाताप नहीं, बुराई छिपी बैठी है। लोग कहे बहुत मसा किया हुआ है, लोग कहे ये बड़ा आत्मिक लगता है, लोग कहे ये बड़ा धर्मी लगता है, लोग कहे ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, लोग कहे ये बहुत बड़ी कलीसिया है इनकी। लेकिन अगर प्रभु यीशु बोले मैं यहां से जा रहा हूं, हो सोच कर देखें कि अगर प्रभु यीशु मसीह कहे कि मैं यहां से जा रहा हूं, तो सब बेकार है, सब कुछ बेकार है। प्रभु यीशु ने जो बोला वो सच हुआ, हम जानते हैं। प्रभु यीशु ने जो यहां पर चेलों को बोला वो सच हुआ। AD 70 को रोमी आए, यरूशलेम का विनाश किया उन्होंने। टेंपल, यही मंदिर जो खूबसूरत था, अच्छे तरीके से बनाया गया था, इसको उन्होंने फिर से जला दिया। जो सोना था वो पिघला दिया, और जो सिपाही थे इन्होंने एक एक पत्थर को हटाया और पूरी तरह से मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, बिल्कुल वैसे ही। परमेश्वर के जो शब्द हैं ये कभी खाली नहीं जाते। परमेश्वर के शब्द कभी खाली नहीं जाते, और वो भी तब जब उनका दिल दुखी है। आज प्रभु यीशु फिर से पूछ रहे हैं, तुम क्या देख रहे हो? तुम क्या देखकर चल रहे हो? क्या तुम बिल्डिंग्स को देखकर चल रहे हो? क्या तुम एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो कि वहां पर AC है, बहुत बड़ी वर्शिप टीम है, बड़ी बड़ी LCDs लगी हुई है, बड़ा बड़ा ये है? क्या तुम क्राउड को देखकर चल रहे हो कि वहां बड़ी भीड़ आ रही है? क्या तुम रेपुटेशन को देखकर चल रहे हो कि हाँ उनकी बड़ी रेपुटेशन है? या अपना हृदय देख रहे हो, या फिर पर्सनल लाइफ को देख रहे हो, या फिर उनकी शिक्षाओं को देख रहे हो कि अंदर क्या चल रहा है? कहीं वो अंदर तो लुटेरों का अड्डा नहीं बन गए हैं, कहीं वो डाकुओं की जगह तो नहीं बन गए हैं? प्रेयर बन जाए आपकी ये,
परमेश्वर मेरी जिंदगी को हाउस ऑफ प्रेयर ही बना, प्रार्थना का घर बना इसे। कभी भी ये लालच का, घमंड का, पाखंड का घर ना बने, क्योंकि खूबसूरत चर्च बिना पवित्रताई के जीरो वैल्यू रखता है। बड़ी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिना पश्चाताप के जीरो वैल्यू रखती है। हमारे सारे आत्मिक काम अगर उनमें आज्ञाकारिता नहीं है, इनकी जीरो वैल्यू है। प्रभु यीशु इमारत नहीं ढूंढते, प्रभु यीशु, मैं कह रहा हूं, इमारतों को नहीं ढूंढते। प्रभु यीशु ढूंढते हैं उन दिलों को जो पश्चाताप की आत्मा में चल रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के सामने टूटे हुए हैं, नम्र हैं। और याद रखो, जहां प्रभु यीशु मसीह छोड़कर चले जाते हैं, वहां सिर्फ स्ट्रक्चर रह जाता है, उसकी उपस्थिति नहीं, उसकी उपस्थिति नहीं। और फिर इसका अंत विनाश ही होता है, विनाश ही होता है। प्लीज इस मैसेज से अगर आप आशीषित हुए हैं और भाई बहनों को आशीषित करें, इसे शेयर करें। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक और नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन।